नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। कोरोना के कहर के बीच लोगों को सांस की दिक्कत हो रही है और ऑक्सीजन की इस कमी से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है। रोज आप अखबारों में छपी हेडिंग और न्यूज चैनल पर खबरें सुन रहे होंगे कि आज यहाँ ऑक्सीजन की कमी से इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन हिमाचल में भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए जिला सोलन में एक ऐसी संस्था है जो लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन सेवा प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई इस बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए, लेकिन रोटरी क्लब सोलन जरूरतमंदों को ये सेवा मुफ्त में मुहैया कराने में लगा हुआ है। करीब 12 सिलेंडर के माध्यम से संस्था के लोग ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हौसला इस कदर है कि आगे भी इस सेवा में डटे रहना चाहते हैं, लेकिन शहर में ही ऑक्सीजन प्लांट लग जाए ये भी इनकी ख्वाहिश है। लेकिन सरकार अभी इस ओर कब कदम बढ़ाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी रोटरी के सदस्य अपने खर्चे से लोगों को ये सेवा दे रहे हैं। जो सिलेंडर पहले सस्ते दामों में मिलते थे वो भी अब महंगे दामों में मिलने लगे हैं। इस बात का भी उन्हें गिला नहीं है, बस इतना चाहते हैं कि जैसे भी हो मिल जाए। ये लोग किसी को निराश नहीं कर रहे। इस बारे में प्रोजेक्ट इंचार्ज अरुण त्रेहन क्या कहते हैं, देखिए इस वीडियो में। हमने जो एक ऑक्सीजन बैंक रोटरी ने जो शुरू किया है, इसको तकरीबन 3 महीने हमें हो गए हैं। तब तो लगता नहीं था कि इतनी रिक्वायरमेंट इसकी हो जाएगी, लेकिन आज जैसी स्थिति हमारी बनी हुई है, कोविड के केसेस हमारे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हमारे पास रोज कॉल्स आ रही हैं ऑक्सीजन के लिए। लोगों को मुश्किल सी आ रही है, बहुत ज्यादा। अभी हमें काफी दिक्कत इस बारे में आ रही है कि रीफिलिंग के लिए हमारे यहाँ कोई सोलन में प्रावधान नहीं है और हमें रिफिल कराने के लिए इनको चंडीगढ़ भेजना पड़ता है। फिर भी अभी तक हम मैनेजमेंट हमारी चल रही है, लेकिन अगर ये एक गवर्नमेंट की प्रपोजल थी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोलन में एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, और हमें जो MS सोलन थे उस समय डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने एश्योर भी किया था कि जैसे ही हमारा प्लांट चालू होता है आप अपने सिलेंडर भी यहाँ से भरवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट की ऐसी जो ये प्रावधान रखा था गवर्नमेंट ने हो जाता है, तो शायद हमें थोड़ा आसानी हो जाए। सिलेंडर्स हम ऑलरेडी हमारे पास 12 सिलेंडर्स अभी रखे हुए हैं हमने कंप्लीट, जो हमारे पास सेट हैं, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि और 6 सिलेंडर ले लें, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमसे पूरी नहीं हो पा रही है। लोगों की कॉल बहुत आ रही है, लोग बहुत दुखी हैं इस समय सोलन में, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी इस तरह की नहीं है जो कि रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, और रीफिलिंग के लिए सबको चंडीगढ़ जाना पॉसिबल नहीं है। हम तो एज अ संस्था क्योंकि काम कर रहे हैं, तो हम अपनी एम्बुलेंस भेज के उसमें भरवा के लाते हैं, और अभी तक हम इस पर कोई चार्जेस नहीं ले रहे। ऑक्सीजन पहले हमें सस्ती भरती थी, अब ऑक्सीजन शॉर्टेज के बाद रेट भी बढ़ा दी है सब लोगों ने, भरने वालों ने। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी यहाँ पे कोई प्लांट शुरू हो जाए तो हमें नजदीक से कहीं भरने, या जैसे बद्दी या गवर्नमेंट कुछ कह रही है बद्दी में भी कुछ प्लांट अभी आ रहे हैं, अगर नजदीक से कहीं मिलना शुरू हो जाए तो शायद हमें थोड़ी सस्ती गैस मिलनी शुरू हो जाए और हम लोगों की जो हमसे अपेक्षाएं हैं उन पे हम पूरा उतरे। अभी करीब जो है रोजाना कितनी किसकी जरूरत पड़ती है? देखिए, रोजाना मुझे 1-2 कॉल्स डेली आ रही हैं। अभी तक हम मेरे ख्याल में 25-26 लोगों को ये हम दे चुके हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी एवरेज में 7-8 लोग अभी हमारे पास हर समय उनके पास सिलेंडर रहते ही हैं। हमारे पास रोटेशन में सिलेंडर्स कम रहते हैं, क्योंकि वो जिसको जितनी जरूरत पड़ती है उतना यूज होता है, पूरे सिलेंडर तो यूज नहीं होते। लेकिन जब तक पेशेंट दिक्कत में चल रहा है तो उसको 10 दिन 15 दिन भी उसके पास सिलेंडर रह जाता है। हमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मिला था जो किसी ने हमें दान दिया था, एक हमारे मेंबर ने ही, वो भी हम लोगों को दे देते हैं जब जरूरत पड़ती है, लेकिन वापस तभी आता है जब वो पेशेंट बिल्कुल तुरंत है ठीक हो जाता है। अगर कोई और इस तरह की चीजें आपको दान देना चाहे तो वो किस तरह आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? वो मेरा नंबर अगर वो ले लें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सर्कुलेट कर दें, और कभी भी किसी भी रोटरी मेंबर को भी कन्वे कर सकते हैं जो जानते हो कि फलाना रोटरी मेंबर है, तो हम किसी भी तरह की जो कोई हम सब किसी तरह से जुड़ना चाहे, हमें कुछ इसमें ऑक्सीजन के लिए या किसी और सर्विसेज के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहे, सभी एवरीवन इज मोस्ट वेलकम फॉर दैट। क्या अपना नंबर लोगों के साथ शेयर करेंगे? मेरा नंबर है 9816020171 9816020171। आप मुझे किसी भी इमरजेंसी में ऑक्सीजन वाली में कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी कोई सहायता अगर आप देना चाहते हैं किसी तरह से हमारे साथ, आप इस
में भागी बनना चाहते हैं इस सर्विसेज में, तो तब भी आपका स्वागत है। जो रोटरी क्लब है उसने कोरोना समय में जो है काफी काम किए हैं, तो किस तरह के जो है कार्य किए हैं और आने वाले दिनों में जो रोटरी क्लब है किस तरह से लोगों के बीच में अपनी सेवाएं देगा? जी, इनफैक्ट जब पहले ये कोविड शुरू हुआ था तो उन दिनों हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काफी हद तक लोगों को सहायता देने के लिए काम किया, जो राशन बांटने के से लेके और मेडिकल इमरजेंसीज में भी काम किया। अभी भी हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। किसी तरह की अगर सहायता हमारे से चाहिए हो तो हम उसको देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड कि वो सच में किसी गरीब के काम आए। हमारा पर्पस सिर्फ जो एक जरूरतमंद है उसकी सहायता करना है, ना कि हमें सरकार के साथ कोई हेल्प करनी है इस बारे में। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human-to-human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human-to-human spread starts and a chain starts. And from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।